नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियां जोरों पर है। यूपी मिशन के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने 2 बार यूपी का दौरा करेंगे। पीएम मोदी 14 सितंबर को अलीगढ़ और 26 सितंबर को राजधानी लखनऊ का दौरा करेंगे। तो क्या है पीएम मोदी का यूपी प्लान? इस पर चर्चा के लिए कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष जी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। चुनाव नजदीक है, ऐसे में बीजेपी की तरफ से हर बार देखा गया है कि जिन जिन स्टेट में चुनाव आते हैं बीजेपी पहले से ही काफी जोरों शोरों से मैदान में उतर जाती है। खास करके पीएम मोदी की बात करें तो मोदी भी काफी एक्टिव नजर आते हैं। तो यूपी चुनाव के पहले जो मोदी दौरा के लिए जा रहे हैं लखनऊ और अलीगढ़, क्या लिहाज से देखा जाए कि चुनावी का क्या कुछ माहौल बदल सकता है मोदी के जाने के बाद? देखिए, ये जो यूपी का जो चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के लिए करो या मरो है। यूपी का चुनाव भारतीय जनता पार्टी पिछली बार की तरह जीत जाती है तो इस चुनाव के नतीजे के बाद ही वो मुहर इस पर बात पे लग जाएगी कि 2024 में वापस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी बदौलत बहुमत लेकर के आएगी। अभी एक झटका लगा है बंगाल में, हालांकि बंगाल में ये कहीं नहीं थे। समझने वाली बात यह है कि बंगाल में आप 0 पे थे, वहां से आप 70 पहुंच गए। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आपने असम में अपनी सरकार बना ली, अचीवमेंट है। केरल और तमिलनाडु में आप हैं ही नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो आप हैं, और जिसको कह सकते हैं कि प्रचंड बहुमत के साथ। तो यूपी इज द राइट प्लेस जहां 2019 के बाद मोदी सरकार ने जो जो काम किए हैं, कोरोना का निवारण, उसको किस तरह से, इस प्रॉब्लम को किस तरह से हैंडल किया गया है, इन सब के ऊपर, मोदी की नीतियों के ऊपर, जिसको कह सकते हैं कि मिड टर्म पोल, जिसको कह सकते हैं कि जनता के नब्ज को जांचा परखा जाएगा। और इसलिए हमारे पास कुछ एक्सक्लूसिव जानकारियां हैं कि किस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी का पूरा प्लान बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से पहले 30 रैलियां करने वाले हैं। आपने 2 का गिनती की, इस तरीके से 30 होगा। तब जो चुनाव के बाद होगा वो तो होगा ही। और सबसे बड़ी बात, इस यूपी चुनाव का जो सबसे अहम पहलू है कि जहां हर बार चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा आगे कर दिया जाता है, यूपी में योगी आदित्यनाथ का चेहरा आगे होगा और बाकी सारे लोग कैंपेन करेंगे। वर्क डिवीजन भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही कायदे से कर दिया है। एक तो प्रधानमंत्री हैं जो अपनी योजनाएं, अपनी विकास के उस इमेज को लेकर के जहां वो जाएंगे केंद्र सरकार के खजाने को खोल देंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी ने और खास करके योगी आदित्यनाथ ने अपनी इमेज जनता में बनाई है, वो ये है कि ये लोग जो योजना को लेकर के आते हैं उसको पूरा करके रखते हैं। यही इमेज ढंग से नहीं क्रिएट कर पाए रूपानी साहब, उनको हटा दिया गया। ऐसा नहीं कि गुजरात में खराब सरकार चल रही थी, काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो जो कह सकते हैं कि सरकार, मुख्यमंत्री, उसके लिए एक एक्स फैक्टर के लोग बोले ना बहुत सही सरकार है ये, वो एक्स फैक्टर की तलाश में प्रधानमंत्री मोदी रहते हैं, और जिसमें योगी जी मिल गए, और योगी जी के चेहरे पे ही सारा कुछ होगा। इसका 2 अलग अलग पहलू है। एक, भारतीय जनता पार्टी ऑर्गेनाइजेशनल स्तर पे काम करेगी, उसका अलग प्लान है, उसका अलग डिटेलिंग है, और कैंपेन और इश्यूज को उठाने के लिए अलग लोगों के कंधों पे जिम्मेदारी दी गई है। और
ये सब कुछ पीछे से होगा, चेहरा योगी आदित्यनाथ का होगा। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में इस तरह को देखा जाता है कि जब आरएसएस के जितने भी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको 6 महीना 7 महीना पहले से ही मोबिलाइज कर दिया जाए। ऑर्गेनाइजेशन का सारा काम और आरएसएस के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क के साथ कोऑर्डिनेशन का काम जेपी नड्डा स्वयं संभालेंगे। उनके नेतृत्व में अब देखिए उन्होंने अपना एक अलग कर दिया कि भाई बूथ विजय कार्यक्रम वो चला रहे हैं, बूथ विजय अभियान। एक एक बूथ पे जितनी भी वोटर लिस्ट में नाम है, जितने भी, उसमें मेजॉरिटी 50-60% लोगों को अपने साथ लेकर के आना, इस टारगेट के साथ भारतीय जनता पार्टी मैदान में ऑर्गेनाइजेशनल काम, इनका काम इधर का मुद्दे नहीं है। मैन टू मैन कांटेक्ट करके, लोगों तक पहुंच के, घर घर जा करके, रिश्ते बना करके, हर बूथ के ऊपर कम से कम 60% वोट इंश्योर करना, ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का काम है। इसलिए ये बूथ विजय अभियान जो है वो चालू हो गया। पहले पन्ना प्रमुख होते थे, बूथ विजय अभियान चालू हो गया। और ये अभियान का मतलब क्या है? हर गांव में भारतीय जनता पार्टी का एक दफ्तर होगा जहां से ये सारी चीजें कोऑर्डिनेट होंगी। तो ये तो ऑर्गेनाइजेशनल काम। और अगर भारतीय जनता पार्टी ये काम करने में जो इन लोगों की प्लानिंग है उसमें 50% भी सक्सेसफुल हो जाती है, 50% गांव में भी अगर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर खुल जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में कोई नहीं हरा सकता। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का ये वैल्यू होता है। आप मुद्दे, इश्यूज, मीडिया, प्रचार प्रसार, स्लोगन, होर्डिंग, टीवी, रेडियो, जितना है करना है करें, लेकिन गांव में लोगों को घर से निकाल करके अपने तरफ वोट कराना, इसके लिए तो आपके पास स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का, और वो बनाया जा रहा है। और ये सब योगी के चेहरे पे। योगी जी सब काम में नहीं है, सब उनको सपोर्ट करने के लिए हर होर्डिंग, पोस्टर, सब जगह जो है योगी जी की तस्वीरें जो है बड़ी बड़ी नजर आएंगी, बाकी सब लोग पीछे रहेंगे। लेकिन इसमें जो अमित शाह के हाथ, जो अमित शाह करने वाले हैं, जैसे मैंने बताया 30 प्रधानमंत्री हैं, तो इससे कुछ ज्यादा अमित शाह भी जाएंगे। और अमित शाह तो गृह मंत्री हैं, तो उनके पल्ले वो तमाम कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं जिसको वो बार बार छेड़ेंगे। और इस चुनाव में जो सेकुलर पार्टियां 19% मुस्लिम वोटों के ऊपर इतना ज़्यादा, इसको कह सकते हैं कि भरोसा कर रही है कि भाई ये जिसके पास आ जाएगा और उसके जरिए प्रधान योगी और मोदी की जोड़ी को जो हरा दिया जाएगा, तो उसको इस बार भारतीय जनता पार्टी ओपनली उस तरह के मुद्दे अब इन्होंने अपने पास बना लिए हैं कि जिसका वो इस्तेमाल करेंगे। वो मुद्दों को देखिए, 7-8 मुद्दे हैं। राम मंदिर, इस पे सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म का जो डिबेट जो अब तक चल रहा है 30-40 सालों से, इस पे ललकारा जाएगा विपक्षियों को। 2 बयान राम मंदिर के खिलाफ, कौन खड़ा होता है इस केस में। दूसरा मुद्दा आर्टिकल 370-35A, कंट्रोवर्शियल मुद्दा। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी तो जिन पार्टियों ने अटल बिहारी वाजपेयी को समर्थन दिया था, वो कह दिया था कि राम मंदिर, ये 370, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब ट्रिपल तलाक, ये सब बिल्कुल आप टच नहीं करेंगे, तभी हम करेंगे। और वाजपेयी जी की सरकार आई और उन लोगों ने 5 साल तक इन सब मुद्दों के ऊपर बातचीत तक नहीं किया, एक बयान तक नहीं दिया, क्योंकि सरकार बचानी थी। लेकिन ये सरकार है जो 370 को भी ख़त्म किया, राम मंदिर भी बनवा रहे हैं, और यूनिफॉर्म सिविल कोड को, ट्रिपल तलाक को भी उठाया जाएगा,
कि भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि ट्रिपल तलाक की वजह से कई सारी महिलाएं, वो उनका पक्ष, जो उनका जो रुख है भारतीय जनता पार्टी की तरफ, वो बदला है। दूसरी वजह यह भी है कि महिलाओं को गैस चूल्हा, घर, बाथरूम, ये सारी चीज़ें जो एडिशनल मिली हैं, उससे भी तो वो महिलाओं को टारगेट किया जाएगा। तो ट्रिपल तलाक भी इनके पास, जनसंख्या कानून, ये सब हार्ड कोर जो सेकुलर गैंग जो है उनको मिर्ची लगती है इन सब मुद्दों से। जहां बोलोगे देश में जनसंख्या कम होनी चाहिए, ये बोलेंगे देखो मुसलमानों के खिलाफ, फौरन कहते हैं भाई मुसलमानों के खिलाफ। अरे भाई अकल पे पर्दा पड़ गया है। देश में जनसंख्या कम हो, ये सारे इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, सारे सोशल साइंटिस्ट कह रहे हैं। नॉर्मल उसके लिए सोशल साइंटिस्ट होने की भी जरूरत नहीं है, जनसंख्या कम करना है। लेकिन ये ऐसे ही लोग हैं, मैंने बुद्धि इनकी इस तरह के गर्त में चली गई है कि जहां कोई बोलेगा कि जनसंख्या कानून लाना चाहिए, जनसंख्या कम करना चाहिए, तो बोलेंगे देखो ये एंटी मुस्लिम है। तो ये मसला भी जो है CANRC लोग भूल गए, लेकिन यूपी में इसको रिवाइव किया जाएगा। बीजेपी को ऑफ लेट ये रियलाइज हुआ बंगाल चुनाव में कि बंगाल चुनाव में CA और NRC को कायदे से ये लोग भुना नहीं पाए, उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए। तो भारतीय जनता पार्टी तो अपनी गलतियों से सीखती है फौरन। तो CA और NRC जो है वो, और कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे उस तरह का एक्शन भी होगा कि यूपी में जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या छिपे हुए हैं, पकड़ पकड़ के उनको जो है देश से बाहर भगाया जाएगा। तो ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिस्ट में है। टेररिज्म, और टेररिज्म नहीं, ये जो अफगानिस्तान में चल रहा है, ये जो देवबंदी मुसलमान हैं तालिबानी, ये देवबंद के मदरसे के प्रोडक्ट हैं ये तालिबान, उसका इस्तेमाल बीजेपी करेगी। कपिल सिब्बल ने आज ट्वीट भी किया था कि जो भारतीय जनता पार्टी है, मोदी सरकार, ये तालिबान के खिलाफ इसलिए जहर उगल रही है क्योंकि ये लोग इसका इस्तेमाल यूपी में करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, करना भी चाहिए। क्या चाहते हो कपिल सिब्बल साहब कि भाई मुस्लिम महिलाएं पर्दे में रहें, मुस्लिम महिलाएं का काम सिर्फ बच्चा पैदा करना हो? आप तालिबान के जो है अनडिक्लेयर्ड स्पोक्स पर्सन बन जाते हो। किस लिए? मुसलमानों के बहुत देवबंदी, तो गहरा कनेक्शन है। तो इस मसले को भी बाकायदा उठाया जाएगा। मतलब ये कि ये जो सेकुलर गैंग है, ये जो कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी है, ये भाग जाएंगे मैदान छोड़ के, मुद्दों पे बात ही नहीं करेंगे। टेररिज्म का मसला है, लखनऊ में पकड़े गए, कहीं वो बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हो गया होता तो कितनी बड़ी मुसीबत हो गई होती। और एक और मुद्दा जिसको ये मुद्दा तो योगी आदित्यनाथ के दिल में बसने वाला मुद्दा है, वो है धर्मांतरण का। तो ये सारे के सारे कंट्रोवर्शियल इश्यूज के ऊपर भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को मोबिलाइज करेगी। इसमें इस बार बंगाल की तरह गलती नहीं होगी। इस बार जो कहते हैं यूपी की भाषा में कि खुला खेल फड़ोकाबादी, वैसा खेल होगा। बीजेपी वैसा ही खेल खेलने वाली है। एक तरफ विकास, प्रधानमंत्री योगी विकास और तमाम योजनाओं की बात करेंगे, और इधर से ये सारे मुद्दे भी चलेंगे, और उधर JP नड्डा जो ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरा जो सिस्टम है उसकी ओवरऑलिंग, कि वो बिल्कुल स्मूथ काम करे कि हर वोटर को आप अपने इलाके में चिन्हित करके उन्हें पोलिंग बूथ तक लेकर के जाए, इसकी व्यवस्था। मतलब फुल प्रूफ प्लान जो है वो बन के बीजेपी के तैयार है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से सर आपने इन पॉइंट्स के जरिए समझाया कि विपक्ष को किस बात से मिर्ची लगेगी और बीजेपी का क्या कुछ मिशन है यूपी में। सर आपने जिस तरह से कहा कि केंद्र की जो भी योजनाएं होती है उसे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे तरीके से लागू कराया जाता है। इस बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी की तारीफ भी कई बार की है, और PM मोदी को योगी का काम पसंद है, इसमें कोई दो राय नहीं। खबर यह भी आ रही है कि चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ सभी जिलों का दौरा करेंगे। योगी आदित्यनाथ दौरा करेंगे ही, और उस दौरे में उन्होंने साफ साफ टारगेट दिया गया है
मैं आपको बता दूं, आपने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों का सबसे बढ़िया एग्जीक्यूशन कहीं हो रहा है तो यूपी में हो रहा है जी। आपको मैं बस एक बात बताऊं, सितंबर महीने में कोरोना वैक्सीनेशन जो हो रहा है, उत्तर प्रदेश में, अकेले उत्तर प्रदेश में जिस लेवल पे जो संख्या पर डे औसतन वैक्सीनेशन किया जा रहा है यूपी में, वो पूरे अमेरिका से ज्यादा है। ये एफिशिएंसी आप समझिए। मैं बस आंकड़े आपको दे दूं कि प्रतिदिन 11,73,000 डोजेस जो हैं वो यूपी में योगी सरकार लगवा रही है, और यूएस में जो बाइडेन सरकार है वो 8,07,000। 11,73,000, ये 8,07,000। फर्क आप समझ रहे हैं? और ये हड़बड़ाहट क्यों है? ये हड़बड़ाहट क्यों है? क्योंकि एक टारगेट को पूरा करना है कि दिसंबर होते होते यूपी के सारे एडल्ट्स 18+ उनको वैक्सीनेशन उनका हो जाए, उनको टीका लगा दिया जाए, दोनों डोज। अब जब ये हो जाएगा तो योगी और मोदी को तो लोग यही कहेंगे कि कोरोना से इन लोगों ने जान बचा दी। मुफ्त में मिल रहा है, मुफ्त में मिल रहा है। और ये जो हर डिस्ट्रिक्ट में वो जाएंगे, वो यही बोलेंगे, भाई कोई है जिसे टीका नहीं लगा, कोई है जिसे अनाज नहीं पहुंचा, कोई गरीब बचा है जिसके खाते में पैसे नहीं गए हों। और कैंपेन में होता क्या है, लोग सिर्फ, और मैं आपको बता दूं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम जो होना चाहिए कि कोई, बहुत सारे मुख्यमंत्री होते हैं जो अलग अलग, जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में है डींगे हाँकने वाला केजरीवाल, लंबी लंबी बातें करेगा और काम जो है वो कुछ नहीं करेगा। योजनाएं बनाएगा और कहेगा भाई यूएन से हमें जो है वो पुरस्कृत किया जा रहा है, यूनाइटेड नेशन में तारीफ हो रही है, लेकिन जो बेसिक योजनाएं हैं उसमें वो गफलत कर देता है। योगी जी ने बस यही काम किया है कि ईमानदारी से भ्रष्टाचार के ऊपर ज़बरदस्त लगाम लगाया गया, एंड ही मेड इट श्योर कि जो प्रधानमंत्री मोदी की जो योजनाएं हैं सेंटर की, वहाँ से जो पैसा आ रहा है वो सही जगह जाए, उसमें कोई चोरी ना हो, उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हो, और टाइम पे वो सारी योजनाएं पूरी हो जाए। ये एक काम उन्होंने किया। और इसके अलावा उन्होंने एडिशनल, जिसके ऊपर इसको कहते कि योगी मॉडल ऑफ गवर्नेंस, वो ये रहा कि जितने चोर उचक्के हैं, जितनी माफिया हैं, जितने गुंडे हैं, जितने गैंगस्टर हैं, उनको जम की धुलाई करो, नहीं मानता है सीधे इनकाउंटर कर दो। तो एक तो एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने अपने हिसाब से टाइट किया, और प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं को आंख बंद करके ईमानदारी से बिना भ्रष्टाचार किए हुए उसको जमीन पे लागू करवा दिया। एंड वो आज हिंदुस्तान में सबसे पॉपुलर मुख्यमंत्री बन के उभर चुके हैं। जी बिल्कुल, वैक्सीनेशन के मामले में भी यूपी नंबर 1 है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी फुल प्लानिंग के मोड में है। बता दें आपको, 14 सितंबर को अलीगढ़ पहुंचकर पीएम राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। साथ ही पीएम एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो वहीं 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ जाएंगे, वो अर्बन कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। तो चुनाव से पहले पीएम का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। आज के इस खास शो में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी का ही चैनल, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। चैनल के वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।